नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम इंडिया। तो भाई आप सबका इस क्लास में बहुत 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 स्वागत है। मैं आप लोग के लिए आज क्या लेकर आया हूँ? भाई मैं आप लोग के लिए आज लेकर आया हूँ यहाँ पर बजटरी टर्म्स। बजटरी टर्म्स सर ये क्या होता है? सर बजट तो सुना था, बजटरी टर्म्स कभी नहीं सुने सर। बट इसलिए तो लेकर आया हूँ, क्या सुन लो। बजट आपका वो यू कैन से ना, यू कैन से डेटा का खेल है जो आपको बजटरी टर्म्स में ना समझ में नहीं आएगा। बिकॉज बजट में क्या होता है, बजट में आपका जो स्पीच दी जाती है वित्त मंत्री जी के द्वारा, उसके कुछ कंटेंट्स होते हैं, उसकी समरी होती है, कुछ डेटाज होते हैं, कुछ अमाउंट्स होते हैं। लेकिन वो सबके पीछे टर्मिनोलॉजीज जो इस्तेमाल होती है, सर फिस्कल डेफिसिट मान लीजिए एक शब्द निकल कर आया, या टैक्स एक शब्द निकल कर आया। अब टैक्स भी अलग अलग प्रकार के हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, या अच्छा सर ये बजट ही क्या बला है, ये जो शब्द निकल कर आ जाता है। इन सब के ऊपर अगर हमको डिटेल्ड नॉलेज नहीं है तो सर वित्त मंत्री की स्पीच का एक भी शब्द हमारे समझ में नहीं आएगा और सब कुछ ऊपर से निकल जाने वाला है। तो बात आई थिंक आपको अब तो मेरी समझ में आ गई होगी कि बजटरी टर्म्स वो नींव है जिसके ऊपर बजट आपका बनाया जाएगा। फिस्कल पॉलिसी को पहले पता करेंगे, बजट क्या है ये पता करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। तो भाई बने रहिए मेरे साथ क्लास में। 15 से 20 मिनट के अंतर्गत मैं आपको सारी बातें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, आपके बिल्कुल आर पार हो जाएंगे, कहते हैं ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपको। तो लेट्स सी आपका बजटरी टर्म्स के टॉपिक में आज मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। पर उन सबसे पहले भाई सेशन को एक बार जरूर से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी कनेक्टेड है, जिससे कि हम इस सेशन को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि देखो, असली मजा तो सबके साथ आता है ना। तो सर पढ़ाई करेंगे सबके साथ, सबका सिलेक्शन होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका सिलेक्शन। लेट्स मूव फर्दर। तो भाई अगर ध्यान से देखा जाए तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या था इस पूरे कहते हैं बजट को, बजटरी टर्म्स को लेकर आने का मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आप 20-21 का जो बजट है उसको समझ पाए इजी और लूसिड वे में, और ये समझ पाए कि सर क्या मिला क्या खोया। पर आप वो चीज़ कब समझ पाएंगे, जब आपको बजटरी टर्म्स पता होंगे। ठीक है, मतलब वो पहले बेस तो क्लियर करा जाए आपका। अब क्या क्या मैं आपको देने वाला हूँ इस पूरे बजटरी टर्म्स के अंतर्गत। तो मीनिंग ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट, हिस्ट्री ऑफ बजट, टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ टैक्स एंड ऑल सोर्स ऑफ थिंग्स। तो नाउ जस्ट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द मीनिंग ऑफ बजट। सबसे बात करते हैं मीनिंग ऑफ बजट की। तो आपको मैं दिखाऊं सर क्या आपका कहते हैं ना, इकोनॉमिकल टर्म्स में बजट का मतलब होता है। पहले जल्दी से बस समझ लेते हैं एक आम आदमी की भाषा में बजट क्या है। आप कई बार दुकानदार के पास गए होंगे तो आपको दुकानदार से पूछा होगा, भाई हमको ये शर्ट दिखा दो, या फिर ये हमको कहते हैं ना, ये हमको फर्नीचर खरीदना है। जब भी आप शॉपिंग पे जाते हो, फर्नीचर खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, आपसे सर एक जो चीज पूछी जाती है बहुत कॉमनली शॉपकीपर के द्वारा, वो क्या होती है? भाई बजट क्या है। शादी करनी है तो बजट क्या है। तलाक लेना है, अब भी पूछा जाएगा बजट क्या है। यानी किसी को कोई घर में आ रहा है, बर्थ हो रही है बच्चे की, तो बजट क्या है। भाई प्राइवेट में कराओगे कि कहते हैं सरकारी में कराना है। सर डेथ हो रही है, सर कैसे वाला करवाना है, मतलब कैसे डेथ के भी सर होता है 3 दिन का, 12 दिन का, यानी कि सर डेथ के जो फंक्शन हैं कितने, आपको कितना कि कितना लार्ज स्केल फंक्शन करवाने हैं। यानी कि हर चीज का बजट है, इंसान के जीने से लेकर इंसान के मरने तक। हर चीज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है? पैसा कितना है, बजट क्या है। तो बजट अगर क्या पूछा जाए तो क्या है? बजट इज नथिंग। Budget is like preparation for the future. कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, जिसको पहले ध्यान से देखिएगा। हम अपने फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग में चल रहा होता है हमारा पास्ट। यानी कीपिंग इन व्यू आर पास्ट, हम अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे होते हैं। यानी पास्ट के ट्रेंड को, पास्ट की चीजों को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट आउट करने की कोशिश करते हैं। वो हमने कहा बजट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मैं पिछली बार किसी दुकानदार के पास गया, मुझे वहां पर 500 रुपये में एक अच्छी सी बढ़िया सी शर्ट मिल गई थी। दुकानदार के पास से पिछले मुझे 500 में बढ़िया सी आपका पार्टी वेयरिंग शर्ट मिल गई थी। तो अब की बार मैं उससे गया, अभी अभी मेरे को शर्ट मिली नहीं है, उसने मुझसे पूछा बजट क्या है। तो मैंने उससे कहा सर मेरा बजट वही 500 रुपये है। मैंने 500 क्यों बोला, मैंने 600 या 800 या 1000 क्यों नहीं बोला? वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरे को पिछली बार 500 में मिल गई थी। तो मुझे ये पता है कि अल्टीमेटली जो पिछली बार मिली थी उसी के आसपास मिलनी चाहिए। अब जरा इसी को फटाफट अप्लाई कर लो, कहते हैं आपका वित्त मंत्री के लिए। वित्त मंत्री को पता है कि पिछली बार इतना पैसा आया था और इतना पैसा का खर्चा हुआ था, इतनी इनकम थी, इतना एक्सपेंडिचर था। तो इस साल भी इतनी इनकम इतना एक्सपेंडिचर होगा, उसका एक एस्टिमेशन। याद रखना, बजट हमेशा क्या होता है, एक एस्टिमेट होता है, विच मे और मे नॉट बी एन एक्चुअल वन।
it is not an actual estimate. It is like a roughly estimate which may convert into an actual figure और मे नॉट बी। ऐसे जैसे देखो भी अभी अगर कोविड 19 आ गया, तो कोविड 19 अगर आएगा तो क्या पता था सरकार को? किसी को नहीं पता था। तो कोविड 19 अगर आ गया तो सर ये एक कहते हैं ये आपका एक अनप्रेसिडेंटेड घटना हो गई, तो इसका आप एस्टिमेट नहीं कर सकते थे। तो बजट क्या है? बजट सिर्फ उन चीजों का आकलन है जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एंड उनका एक रफ एस्टिमेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर पे, फ्यूचर में क्या होगा डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास में हम क्या कर चुके हैं। तो एक रफ आइडिया हमको मिल गया कि आने वाले कल की तैयारी बीते हुए कल को ध्यान में रखते हुए। तो कीपिंग इन व्यू आर पास वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। ये है बजट मोटा माटी। अब जरा समझते हैं इसी बजट को टेक्निकल भाषा में कि सर इकोनॉमिक्स से बजट को हम कैसे समझते हैं। नाउ अंडरस्टैंड बजट का जो वर्ड है ये निकल कर आता है फ्रेंच वर्ड से विच मीन्स बोगट, विच मीन्स बोगट या बगट। बहुत अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, उसके हम डिटेल में नहीं फंसेंगे। तो बोगट या बगट इसका मतलब होता है लेदर का बैग। आपने कई बार देखा होगा कि सर बजट आया वित्त मंत्री दिखे बैग पकड़े हुए, बजट आया वित्त मंत्री दिखे बैग पकड़े हुए। ऐसा आपकी बात देखो निर्मला निर्मला जो सीतारमन जी हैं सर, वो आकर कहते हैं एक रेड रंग का एनवेलप में लेकर आई थी, कहते हैं बही खाता उसको बोला गया। तो नॉर्मली क्या होता है सर आपका जनरली बजट आया कोई बैग लेके दिखे, बैग क्या है, क्यों है सर वो बैग? बिकॉज बजट का जो रियल मतलब है सर वो है बोगट आर्टिकल। अब सवाल ये है कि भारत के संविधान में कहीं बजट का कोई जिक्र है ना? भारत के संविधान में कहीं पर भी बजट नामक चीज का जिक्र ही नहीं है। तो जिक्र किस चीज का है? जब जिक्र नहीं है तो फिर हम लोग फिर जानते कैसे बजट को? फिर बजट आया कैसे? ये देखो बजट भारत में अंग्रेज लेकर आए थे, जेम्स विल्सन हुआ करते थे। तो जेम्स विल्सन भारत में सबसे पहला बजट लेकर आते हुए आपको मैं आगे आगे बताऊंगा पूरी कहानी। लेकिन संविधान में वो आर्टिकल 112 के अंतर्गत आपका आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोल देते हैं बजट आम भाषा में। देखो है भी देखा जाए तो वही चीज है कि पूरे वार्षिक एक साल के लेखे जोखे, वित्तीय लेखे जोखे, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एएफएस, उसी को बोलते हो हम लोग, उसी को आप बोल देते हो यहाँ पर एक आम भाषा में बजट। मीडिया ने बोल दिया, हमने आपने बोल दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या लिखा है, हैव अ लुक। A budget is an estimate of income and expenditure for a future period, often for a year. Future period के लिए है, ज्यादातर एक साल के लिए होता है। It is an annual financial statement showing item-wise estimates of expected revenue and anticipated expenditure. कितना रेवेन्यू होगा और कितना फ्यूचर में खर्चे हो सकते हैं, कितने फ्यूचर में एंटिसिपेट आने खर्चे हो सकते हैं एक साल के अंतर्गत, उस अकॉर्डिंग हमने कहा भैया बजट बना लेते हैं कि इतना इतना आएगा, इतना इतना खर्चा कर देंगे। अब हो सकता है आने वाली चीज कम हो जाए। भाई कोविड के चलते इनकम कम हो गई सरकार की, सरकार ने सारे खर्चे तो बढ़ गए ना, ज्यादा हो गए सरकारी खर्चे। तो खर्चे बढ़ गए, इनकम उतनी नहीं बढ़ी, तो सर अल्टीमेटली इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बजट में क्या कर रहे हैं हम? प्रोटेक्शन कर रहे हैं, विच मे और मे नॉट बी राइट। एम आई क्लियर नाउ? लेट्स मूव फर्दर। अब व्हेन आई से टाइप्स ऑफ बजट, तो देखो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बजट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बजट। यू कैन से आपका प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, राइट। बट अभी असम में इसलिए डील करूंगा तीन चीजों के अंतर्गत। मेनली आई विल डील इन थ्री थिंग्स। पहला आपका निकल कर यहाँ पर आ जाता है बैलेंस बजट, दूसरा है सरप्लस बजट, तीसरा है डेफिसिट बजट। आई रिपीट, बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट। अब देखो बैलेंस में क्या निकल कर आता है एस्पिरेंट्स? बैलेंस मतलब क्या होता है भाई, जितनी आय है उतना ही खर्चा है, तो रेवेन्यू इक्वल्स टू माय एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इक्वल टू माय एक्सपेंडिचर, इट इज गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इक्वल टू माय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट में देखो क्या है, गवर्नमेंट की आय ज्यादा है, गवर्नमेंट का खर्चा कम है, रेवेन्यू इज मोर देन माय एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इज मोर देन माय एक्सपेंडिचर। डेफिसिट देखो बजट में क्या हो जाता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू इज लेस देन माय एक्सपेंडिचर, सरकार का इनकम कम है से खर्चे से। मान लो सरकार का खर्च इनकम है 100 रुपए, सरकार का खर्चा है 105 रुपए, खर्चा 105 और इनकम 100, और उल्टा कर तो सर इनकम है 105 और खर्चा है 100, तो ये सर ये होगा सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या हो जाएगा, जब इनकम ज्यादा है खर्चे से, और डेफिसिट क्या है, जब इनकम कम है खर्चे से, दैट इज डेफिसिट। और बैलेंस क्या, दोनों जो दोनों आपके दोनों बराबर हो जाते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बजट, तुमको पता होने चाहिए, बराबर वाला, ज्यादा वाला। ज्यादा में सर या तो इनकम ज्यादा है तो क्या, तो खर्चा ज्यादा। तो वी आर वेरी वेरी सॉर्टेड राइट नाउ, मीनिंग एंड टाइप्स वी आर वेरी सॉर्टेड। क्लियर एस्पिरेंट्स? कोई भी डाउट हो आप मुझे तुरंत पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो अपने डाउट को, आपको सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। बस सुनते रहना और सब चीजों के नोट्स बना लेना,
बिलीव मी, पेपर में सब कुछ लगेगा बिल्कुल मक्खन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। नाउ जस्ट हैव अ लिटिल ब्रीफिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द बजट। हिस्ट्री क्या है भाई? हिस्ट्री में देखो निकल कर आता है जेम्स विल्सन। आई जस्ट टोल्ड यू एस्पिरेंट्स कि भाई जेम्स विल्सन फरवरी 1869 में पहला बजट भारत का लेकर आते हैं, भारत गुलाम का। ये प्रेजेंट करते हैं महारानी को। अच्छा, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हमारे थे आर के शंखमुखम चेट्टी साहब। ये भारत का पहला बजट लेकर आते हैं जो कि आजाद भारत का बजट था। मैक्सिमम बजट को भारत में लेकर आया गए हैं मोरारजी देसाई जी के द्वारा। मैक्सिमम बजट मोरारजी देसाई जी के द्वारा। और 2017 में जो बजट आपका आया था वो फरवरी के पहले दिन आया था रादर देन लास्ट डे। इस तरह इसमें वित्त मंत्री थे हमारे अरुण जेटली जी, जो कि इसमें स्वर्गवासी हो चुके हैं। अब इनको सर ये आइडिया किसने दिया? ये आइडिया दिया था सर उनको विवेक देबरॉय ने। विवेक देबरॉय सर अभी ये हैं सर, ये नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर हैं। नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर है विवेक देबरॉय। उन्होंने दो आइडिया दिए थे, एक फरवरी के पहले दिन लेकर आओ, और दूसरा रेलवे और यूनियन बजट को मर्ज कर दो। तो ये कुछ स्टैटिक का पोर्शन है कि पहला बजट जेम्स विल्सन, पहला आजाद भारत का बजट आर के शंखमुखम चेट्टी, मैक्सिमम टाइम बजट मुरारजी देसाई, और फरवरी के पहले दिन बजट अदर देन लास्ट डे। अब लास्ट डे को कुछ भी हो सकता था, 28 भी और 29 भी, पर पहले दिन तो ये विवेक देबरॉय के कहने पर हुआ। और जो हमारे कहते हैं ना कि अरुण जेटली साहब थे, वो लेकर आए थे इस बजट को। और आपका सर इसी 2017 से ही मर्ज हो गया था, हम लोग कह देते हैं रेलवे बजट विद यूनियन बजट। अच्छा, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। भाई भारत की पहली महिला जिसने आपका फुल टाइम बजट पेश करा, बेसिकली जिसने फुल टाइम एज अ वित्त मंत्री काम करा, फर्स्ट फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल full time finance minister. Now this is a very relevant, very genuine question. मैक्सिमम टर्म, मैक्सिमम बेसिकली कहते हैं यहाँ पर बच्चे आंसर करते हैं निर्मला सीतारमन जी, which is to one extent right, but actually it is wrong. It is wrong, aspirants. Why wrong? It is Indira Gandhi. Why? Why? See, when I say, देखो इंदिरा गांधी अगर कब सही है, देखो बात समझो। When I say female full time, then it is Nirmala Sitaraman. Listen to me very carefully. When I say Nirmala Sitaraman, then full time is completely right. ठीक है, right. Do not think otherwise. Female full time Nirmala Sitaraman is completely right. तो सर फिर इंदिरा गांधी क्यों बोला आपने? इंदिरा गांधी मेरे लाल इसलिए बोला था एस्पिरेंट्स, क्योंकि अगर से पूछूं फीमेल, पहली फीमेल, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नो फुल टाइम, इंदिरा गांधी। नाउ यू आर वेरी वेरी क्लियर नाउ। फर्स्ट फीमेल, नो फुल टाइम, इंदिरा गांधी, क्योंकि सर उनके पास एडिशनल चार्ज में था, वो भारत की प्रधानमंत्री थी, एंड एंड एडिशनली वो कहते वित्त मंत्री भी थी। नाउ निर्मला सीतारमन क्या है? ये भारत की फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है, और कहते हो ये पहली महिला फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है। तो पहली महिला फुल टाइम ना क्या कहते हो यहाँ पर निर्मला सीतारमन, और पहली फीमेल नॉट फुल टाइम इंदिरा गांधी जी। क्लियर रहती बात? ग्रेट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपको कुछ अपना एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अपना निकल कर आता है। भाई जहां बजट है वहां पर टैक्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो व्हाट इज टैक्स? भाई टैक्स इज लाइक व्हेन आई से इन माय ओन लैंग्वेज, आई जस्ट यूज्ड टू से इट्स एक जबरन वसूली कह सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में थोड़ा सा बोलेंगे उसको कहते हैं ब्यूटीफुल वर्ड्स के साथ, वो होती है कंपलसरी पेमेंट। यानी जबरन पैसा है जो आपको देना ही देना है। जो सरकार आपसे ले लेती है, सरकार कुछ भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो वसूली भाई लेके जाते हैं सर, वो तो गुंडागर्दी है। लेकिन सरकार लेती है, सरकार क्यों? सरकार अपने थोड़ा खर्च कर देगी। भाई सरकार ना कमाती है, ना उसके पास कहते हो कोई कंपनी है सरकार, ना सरकार कहते हो कोई प्राइवेट ऑफिस चला रही है, ना सरकार कोई जॉब कर रही है। तो सरकार पैसा लाती है हमसे, और उसके बाद जो कहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो यहाँ पर कहते हो ना कि अंडर पेड है, या फिर जिनके पास यू कैन से जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन पे खर्चा करती है, रोड पे खर्चा करती है, आपका ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है। तो दिस इज व्हाट टैक्स इज ऑल अबाउट। नाउ द पॉइंट इज सर, इतने सारे टैक्स हो जाते हैं, कमाओ तो टैक्स, खाओ तो टैक्स, है ना? तो हर चीज पर जो टैक्स है, कमाने पर टैक्स, खाने पर टैक्स, बचत पर टैक्स, आमदनी पर टैक्स। सर इतने टैक्स को बाइफरकेट करेंगे तो दो मेजर पॉइंट का बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन माय लैंग्वेज। आपने पैसा कमाया, कमाया,
चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सर्विस क्लास हो, आपने पैसा कमाया। जब पैसा कमाया तो कमाने पे लगा कर, वो है प्रत्यक्ष कर, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज अर्निंग 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज पर एनम। हाउ मच? 8 लाख रुपीज पर एनम। सरकार ने कहा अच्छा इतना 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 कमा लेते हो एक साल में? हमने कहा हाँ, लाओ लाओ जल्दी से टैक्स दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें टैक्स बना 50,000 रुपए। ना व्हाट इज 50,000? अरे 50,000 का हो जाता है यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स, अ टैक्स विच इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम माई इनकम। मेरे पास 7.5 लाख रुपए ही बचे क्योंकि 50,000 सरकार ने मुझे ले लिए। दैट इज डायरेक्ट टैक्स, दिस इज डायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट नेक्स्ट? मैं घर आया, कितने रुपए मेरे पास थे? मेरे पास 7.5 लाख रुपीज थे। अब मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे खर्चा करूँ। सर मैं गया होटल, मैंने कहा चलो खाना खाते हैं फैमिली के साथ, तो उसमें लंबा चौड़ा बिल आया। बिल में लिखा था इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब सर मैंने खाना खाया 10,000 रुपए का, 5,000 का, 2,000 का। सर उसमें जीएसटी लगा था। अब जीएसटी सर मैंने क्यों दिया? जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी जब मैंने कमाया तो उस पर टैक्स दिया, और डायरेक्ट टैक्स। अब मैंने जो खर्चा करा उस पर टैक्स लगा, इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अ टैक्स ऑन माई इनकम is direct tax. A tax on my expenditure. Tax on my expenditure is indirect tax. A tax on my income. Tax on my income is direct tax. Tax on my expenditure is indirect tax. डायरेक्ट टैक्स को मैं शिफ्ट नहीं कर सकता। डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो मेरे ऊपर ही रहेगा, मैं किसी और से चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पहले दुकानदार ने दिया होगा, जहाँ से मटेरियल लिया होगा, शॉप के कहते हैं होटल वाले ने, तो होटल वाले ने दिया होगा जीएसटी, फिर उसने मुझसे ले लिया। तो अल्टीमेटली इसमें जो बर्डन है वो शिफ्ट होता रहता है इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट नहीं होता। अब देखो यही मेजर दो अंतर होते हैं। पहला, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स मेरे एक्सपेंडिचर पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एंड आई थिंक आपको अब तो मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो, टैक्स डायरेक्टली चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन आवर इनकम इज डायरेक्ट टैक्स। हेयर बर्डन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। व्हाट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स? देना भी मुझे था, बर्डन भी मेरे ऊपर ही आया। सर ये बेसिकली एक ही आदमी पढ़ता है, ठीक है, लाइक इनकम टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स एंड सो एंड सो फोर्थ। Now, what is indirect tax? Tax charged on my consumption, that is my expenditure, is known as indirect tax. Indirect tax is more luxurious goods and less on necessities. तब जो चीजें आपको कहते हैं जो आपकी लग्जरी है, मर्सिडीज के में ज्यादा होगा, आटा दाल चावल पे कम होगा। यहाँ पर बर्डन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स लाइज ऑन डिफरेंट पर्सन। भाई अल्टीमेटली दिए तो दुकानदार रहा है, पर उसका जो एग्जैक्ट बर्डन है मेरे ऊपर आना चाहिए। बीइंग अ कंज्यूमर उसका एग्जैक्ट बर्डन मेरे ऊपर आएगा, पर दे दुकानदार भी रहा है, दे होटल वाला भी रहा है। तो यहाँ पर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन शिफ्ट होता रहता है। बर्डन अल्टीमेटली पड़ना मेरे ऊपर था, वहां पर बर्डन भी मेरे ऊपर पड़ा था डायरेक्ट वाले में, इंसिडेंस भी सर मेरे ऊपर ही था। तो दीज आर टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल आपका जीएसटी, वैट, सेल्स एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आई थिंक आपको सर ये बातें एकदम बिल्कुल अब तक क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। अगर सेशन समझ में आता है जरूर से इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को फैला देना, जिससे कि सर मैक्सिमम बच्चे तक मेरी कंटेंट को आप पहुंचा पाओ। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ पर एक टर्म देखो आपको इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग। बहुत ही प्यारा शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इस पर क्या कहता है देखो, डेफिसिट फाइनेंसिंग। When I say deficit, deficit means कुछ कम है। मतलब you can say expenditure is more than your income. When expenditure is more than the income, so बोल देंगे deficit, बात खत्म। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? खर्चा 1 रुपया, आमदनी 98। खर्चा 2 रुपया, आमदनी 1 रुपया, यानी खर्चा ज्यादा आमदनी कम, दैट इज डेफिसिट। अब फाइनेंसिंग क्या होता है कि जब खर्चा ज्यादा और आमदनी कम, कैसे उसको मेट आउट करोगे? भाई खर्चा तो करना ही है, लेकिन पैसा नहीं है तो क्या करोगे? उधार लेके करोगे। वही काम सरकार भी करती है। सरकार का पैसा नहीं है तो सरकार अब क्या करेगी? सरकार अब उधार लेगी। किससे उधार लेगी? सरकार उधार लेती है आरबीआई से, सरकार उधार लेती है भारत की जनता से, सरकार उधार लेती है वर्ल्ड बैंक से। तो दे आर बेसिकली थ्री मेजर्स। आरबीआई से कहती है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर दो, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर दो, या फिर आपका कहते हैं ना यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह इशू कर देती है जिससे कि वो लोगों से उधार ले पाए, या फिर वो वर्ल्ड बैंक या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईओ, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सर, उनसे वो लोन लेना शुरू कर देती है
जिससे कि वो अपने खर्चों को आपकी आपूर्ति कर पाए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे कि अपने खर्चों की पूर्ति कैसे करोगे। तो दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्टेड फॉर फाइनेंसिंग द एक्सेस एक्सपेंडिचर विद आउटसाइड रिसोर्सेज। जो खर्चे ज्यादा हैं उनको अपने बाहर से जो रिसोर्सेज हम ले सकते हैं, चाहे प्रिंटिंग करके, चाहे बॉन्ड इशू करके, चाहे लोन्स वगैरह लेकर। अब इनके अपने अलग साइड इफेक्ट भी होते हैं। प्रिंटिंग ज्यादा हो गई तो सर उससे आपका क्या, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, वो एक पूरी अलग कहानी है। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या समझना कि डेफिसिट क्या होता है, खर्चा ज्यादा आमदनी कम। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है कि खर्चा ज्यादा और आमदनी कम, तो कैसे उसको मेट आउट करेंगे। देर आर मेनली थ्री वेज। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी वो आरबीआई करेगा, बॉन्ड्स, या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं तो वो लोन इशू करेंगी। ठीक है ना, लेट्स सी। सर आपको मैं कुछ और बात बताता हूँ, लाइक डेफिसिट अब जो हमारा हो गया, फाइनेंसिंग हो गई, डेफिसिट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। Now this is really very important. We are moving towards the end of our session. To be very attentive and be very focused, because अगर ये नहीं समझा तो सेशन में कुछ नहीं समझा। Now let's see. We have mainly four types of deficit. Deficit is clear ना कि expenditure ज़्यादा और आमदनी कम। There are four kinds of deficit: budgetary, revenue, fiscal and primary. Now let me explain you in my way. इन माई वे। फिर हम आएंगे सर इस परिभाषा के ऊपर कि सर ये क्या लिखा है परिभाषा में, ये बहुत थोड़ा सा ना बोरिंग सा हो जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन माय वे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट्स सी, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, लेकिन पहले सुन लेना मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। लेट्स सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। व्हेन आई से फिस्कल डेफिसिट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। मेरी क्योंकि डेफिसिट है तो अल्टीमेटली मेरे खर्चे ज्यादा होंगे, मेरी आमदनी कम होगी। अब इफ यू सी हेयर, आपका जो एक्सपेंडिचर वो पहले आ रहा है, आपका इनकम बाद में आ रहा है, और इनकम में आपका बोरोइंग हमने नहीं लिया है। ठीक है, अब मेरे जो खर्चे हैं सर वो मान लेते हैं 100 रुपये हैं, और जो मेरी इनकम है सर वो मेरी 95 रुपीज़ है। तो ऑटोमेटिकली से मेरा जो यू कैन से डेफिसिट है दैट इज फॉर 5 रुपीज़। माई एक्सपेंडिचर इज 5 रुपीज़। बेसिकली माई डेफिसिट इज 5 रुपीज़, माई एक्सपेंडिचर एक्सेस इज 5 रुपीज़। फाइन। तो ये हो गया फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो इसमें इनकम है ना, ये मेरी सारी इनकम खुद की है, मतलब इससे जो इनकम देश के लोगों ने कमा के दी सरकार को, ये वही इनकम है। बस इसमें हमने कोई विदेश से जो आय आती है, विदेश से जो बोरोइंग हम करते हैं, हमने वो इसमें इंक्लूड नहीं करी है। ग्रेट। नाउ द पॉइंट इज, नाउ व्हेन आई से नेक्स्ट टर्म दैट इज प्राइमरी डेफिसिट, दिस इज फिस्कल डेफिसिट, दिस इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मींस फिस्कल डेफिसिट minus interest payment, minus interest payment. The point is, what I mean by this? I simply mean to say one thing, and that is कि अगर मैंने, अब सुनना पहले ध्यान से, अगर मैंने 2 लाख का लोन लिया और 2,50,000 चुकाए, मैंने लोन कितने का लिया? 2 लाख का लोन लिया और 2,50,000 चुकाए, तो कितने का लोन लिया था सर? 2 लाख का लोन लिया था, अभी तो बोला आपने। चुकाए कितने सर? 2.5। तो अल्टीमेटली सर ब्याज कितना गया? 50,000। तो अल्टीमेटली मेरा खर्चा क्या होगा? मेरा खर्चा तो ये 2.5 लाख होगा ना, लेकिन मैंने लोन कितने का लिया था? 2 लाख का। मतलब जरूरत कितने की थी लोन के? 2 लाख की। 50,000 तो मैं ब्याज देकर चला आया। टोटल लोन का अमाउंट 2.5 लाख है। लोन का एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो था वो 2 लाख का था, 50,000 तो ब्याज देकर आया। मतलब मेरा खर्चा 2.5 लाख का हुआ, पर 2.5 लाख की रिक्वायरमेंट नहीं थी, रिक्वायरमेंट 2 लाख की थी, 50 तो सब ब्याज चला गया। वैसे ही देखो यहाँ पर भी हो रहा है कि मेरा जो टोटल खर्चा है वो 5 रुपए है, लेकिन सर ये 5 रुपए टोटल खर्चा है, इसमें मेरा जो एक्चुअल मेरे को बोरो मैंने करा होगा वो समवेयर अराउंड लेट्स से 3 रुपए होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो लेट्स से आपका 3 रुपए है, तो 3 रुपए मेरा एक्चुअल यहाँ पर कहते हो बोरोइंग है, और 2 रुपए के अराउंड मान लेते सर उसके ऊपर आकर कहते हैं इंटरेस्ट पड़ गया, तो उससे मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर निकल कर आ गया एक्सेस ओवर इनकम, वो आ गया 5 रुपए। नाउ दिस नीड्स टू बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। कैसे? देखो, फिस्कल डेफिसिट अपना 5 रुपए, तो अपना फिस्कल डेफिसिट 5 रुपए है, इंटरेस्ट अपना 2 रुपए है। सर अपना एक्चुअल घाटा कितने का था? मतलब अपने वाले केस में 2 लाख क्या है, तो अपने वाले केस में 2,03,000 है। अपने वाले केस में 2.5 लाख जो है वो 5 रुपए है, यानी कि टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है। 2.5 लाख के दो हिस्से थे, एक 2 लाख और एक 50,000। 2 लाख का आपका था जो रिक्वायरमेंट था, 50,000 ब्याज था।
जैसे अपने वाले केस में 5 रुपए टोटल खर्चा है, जिसमें 3 रुपए एक्चुअल रिक्वायरमेंट था और 2 रुपए आपका कहते हैं ब्याज था। तो 5 में जो टोटल हमारा कहते हैं यहाँ पे टोटल खर्चा हुआ एक्सेस ओवर इनकम, उसपे 2 रुपए मेरा ब्याज हो गया और 3 रुपए एस्पिरेंट्स की मेरा एक्चुअल डेफिसिट, इसको मैंने कहा प्राइमरी डेफिसिट। एंड आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अगर नहीं आया है पूछ लेना 100 बार, आपको 100 बार बताऊंगा, पर गलत मत कर आना। ठीक है, ओके। अब देखो बहुत सिंपल सिंपल है, अब इसमें बिल्कुल बुद्धि आपको लगानी नहीं है, तो बहुत सिंपल सिंपल है। अगला आपका आ जाता है बजटरी डेफिसिट। ये क्या है सर? ये सिंपल है कि 100 रुपए मेरी मेरे खर्चे हैं, 95 मेरी इनकम थी, मैंने सब कुछ बोरो भी करा, लेकिन सर बोरो करने के बाद भी मतलब कह रहा अभी भी सर मेरे पास पैसा पूरा पड़ नहीं पाया। तो 100 रुपए खर्चे थे, 98 रुपीज ही बस जुगाड़ हो पाए। अभी भी सर 2 रुपए का खर्चा रह गया, दैट इज बजटरी डेफिसिट। यानी कि इधर उधर से लेने के बाद भी जो बच गया, दैट इज बजटरी डेफिसिट। एंड व्हाट रिमेन्स नाउ, लास्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट। कि रेवेन्यू इनकम से रेवेन्यू खर्चा ज्यादा है। रेवेन्यू इनकम क्या होती है? रिकरिंग रेशन की इनकम। तो मेरी रिकरिंग इनकम 100 रुपए थी और रिकरिंग मेरा खर्चा 97 था, तो मेरा जो एक्सेस है सर वो है 3 रुपए। जैसे आपने कहा सर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सर सैलरी देनी है एम्प्लॉइज को, तो ये रिकरिंग नेचर की मेरी एक्सपेंसेस हैं, रिकरिंग नेचर की मेरी इनकम होती है। तो रिकरिंग नेचर की इनकम अगर एक्सपेंडिचर से कम है तो रेवेन्यू डेफिसिट। बजट में सरकार जो अपना प्रोविजन कर रही है, ये अपनी इनकम प्लस बोरोइंग की इनकम, ये बेसिकली मेरी जो इनकम है ना, ये मेरी बोरोइंग की इनकम है। यहाँ मैंने इनकम बोरोइंग की भी जोड़ दी, उसके बाद भी मेरा बच गया, दैट इज बजटरी डेफिसिट। और सबसे लाख का निकल गया फिजिकल डेफिसिट, जहां पर आपका क्या था, टोटल खर्चे में से मैंने टोटल अपनी इनकम घटा दी, जो बेसिकली मेरी खुद की कमाई हुई थी। अब जो बचा मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ओवर इनकम आ गया, दैट इज 5 रुपए। अब इस 5 के सर दो हिस्से हैं, एक जो मेरे को एक्चुअल रिक्वायरमेंट है प्लस जो मेरा ब्याज है। तो मैंने ब्याज को हटा दिया, जो एक्चुअल बचा सर वो है 3 रुपए, एंड दिस इज माई प्राइमरी डेफिसिट। अब इसी को अगर देखोगे पीछे तो क्वेश्चन में देखो पूरी बात यहाँ पर आ जाएगी। बजटरी डेफिसिट, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर माइनस बेसिकली आपका टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स। ठीक है, ठीक है। एंड इसको डालने से व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? इट इज लाइक टोटल रेवेन्यू, इट इज लाइक टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। आई थिंक वो थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गई है स्लाइड्स में, कंटेंट ऊपर नीचे हो गया। टोटल रेवेन्यू ना टोटल एक्सपेंडिचर, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, फिर सर किस नेचर का? सर रेवेन्यू नेचर का, टोटल रेवेन्यू नेचर। यहाँ पे याद रखिएगा रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू नेचर का इनकम, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। फिजिकल डेफिसिट में क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। और प्राइमरी में क्या था? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आई थिंक वी आर वेरी वेरी सॉर्टेड नाउ। ओके ग्रेट। अब इसी चीज को देखो, अगर हम देखें तो सरकार के जो ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये जो आपको पेपर दिख रहा है, सरकार भी इसको देखो ऐसे ही निकालती है। अब सरकार देखो कैसे निकाला, जब मैंने इसे सरकार का अगर देखोगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो 10 माइनस 1 कर रहे हैं। व्हाट इज 10 एंड व्हाट इज 1? तो लेट्स सी 10 क्या है। 10 है आपका देखो यहाँ पर रेवेन्यू इनकम ऑन रेवेन्यू अकाउंट ऑफ विच, ये क्या हो गया? 10 क्या हो गया? और 10 इज व्हाट? 10 इज लाइक रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ आपका एक चीज होगा ये। और लेट्स सी देखो 1 क्या है, तो 1 इज रेवेन्यू रिसिप्ट। हाँ बेसिकली सर ये आपका एक्सपेंडिचर है। तो 10 क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, तो वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। फिजिकल डेफिसिट क्या था सर? वही चीज है, फिजिकल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर पहले लिख देंगे, तो क्या लिख रहा है? 9। व्हाट इज 9 है? 9 इज लाइक टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में से क्या क्या घटा दिया है? टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करा है? 156। तो रेवेन्यू इनकम जोड़ दिया, रिकवरी ऑफ लोन जोड़ दिया, उससे 6 में अदर रिसिप्ट जोड़ दिया। जितना भी हमारे पास एक साल में आया उसको जोड़ दिया, व्हाट इज माय रेवेन्यू इनकम, जो मेरी खुद की थी। बोरोइंग देखो नहीं जोड़ी है, और उसमें से लेस, बेसिकली टोटल जो खर्चा था उसमें से लेस कर दिया। अब जो डिफरेंस आया इट इज फिजिकल डेफिसिट। तो यू वी कैन राइट आर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सेप्ट बोरोइंग, एक्सेप्ट बोरोइंग। ठीक है। और व्हाट द लास्ट वन सेज, प्राइमरी डेफिसिट 15 माइनस 11, 15 क्या है? 15 इज फिजिकल, और 11 क्या है? 11 देखो आपका इंटरेस्ट। बस बात वही हो गई। तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो सर मैंने आपको देखो प्रैक्टिकली भी समझा दिया, एक बार आप कैलकुलेटर से करके अमाउंट चेक कर लेना, आपको सारे अमाउंट बिल्कुल एज इट इज परफेक्ट मिलेंगे। तो हमने सर क्या क्या पढ़ा आज?
तो हमने एस्पिरेंट यहाँ पे पढ़ा अपना कि आपका बजट का मतलब क्या होता है, बजट के टाइप्स क्या होते हैं। हमने यहाँ पर देखा क्या कि बजट की हिस्ट्री क्या है, हमने देखा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, हमने देखा कि आपका कहते हो कि डेफिसिट कितने टाइप्स की होती है, उसके फॉर्मूलेज और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो आपको अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन आपको बता दिया जाएगा। और अगर पहली बार आए हैं तो वे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को जरूर 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 से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टडी हार्ड, बाय बाय।